हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिव ट्रस्ट पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अली के साथ आज एक फिर से एक ऐसी मंदिर की कहानी सुनेंगे जिस मंदिर पे माँ सती का तीसरा नेत्र गिरा था। जो नेत्र यहाँ पे रहता है वो वाला नेत्र। और जहाँ पे ये तीसरा नेत्र गिरा था, आज के टाइम में वो मंदिर तारापीठ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप ये बताइए कि ये मंदिर कहाँ पे है। ये जो तारापीठ मंदिर है, ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थापित है। पश्चिम बंगाल के ये बीरभूम बीरभूम जिले जिला में में स्थापित स्थापित है। है। तो इस मंदिर की कहानी क्या है। तो इस मंदिर की कहानी शुरू होती है आज से कुल 1500 साल पहले, जब ये तारापीठ का पूरा एरिया एक स्मशान था और जंगल था। यहाँ पे कोई जनमानव नहीं रहता था। और यहाँ से जो नदी बह के जाती थी उसका नाम था दारोका नदी। यहाँ पे माँ तारा का जब सती का अंग गिरा, माँ सती का अंग गिरा, तो उस अंग को खोजने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। आपने ऋषि वशिष्ठ का नाम पहले भी सुना होगा बहुत जगह पे। और ऋषि वशिष्ठ ने जब माँ तारा का ये अंग खोजा तो उन्होंने माँ तारा को वहां पे माँ तारा की साधना की। माँ तारा की साधना करने के बाद उन्हें असफलता मिली, क्योंकि उनकी साधना क्योंकि उन्होंने वामाचार मार्ग से साधना नहीं की थी। उन्होंने अन्य देवी देवताओं की जैसे ही माँ की साधना की थी। इसके बाद जब वो असफल रहे तो वो माँ की पूजा की विधि जानने के लिए तिब्बत गए। वहां पे उनका उन्होंने वहां पे ऋषि वशिष्ठ श्री भगवान विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध से मिले। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि माँ तारा बौद्ध धर्म की भी देवी है और बौद्ध धर्म में भी माँ तारा का बहुत स्थान है। और बौद्ध धर्म में माँ तारा का एक रूप ग्रीन, जिसको इंग्लिश में आप अगर बोलेंगे तो ग्रीन तारा, इसके नाम ग्रीन तारा भी है। ग्रीन स्टार। ग्रीन तारा, ग्रीन स्टार नहीं, तारा मतलब जो तारा मंडल की देवी है। अच्छा। और माँ तारा, ये इतना आप जान लीजिए, माँ तारा का वर्णन ऐसे आता है कि जब ये सृष्टि बन गई, इसका निर्माण हो गया, तो इस सृष्टि में बहुत अंधेरा था। तब महादेव ने माँ तारा को प्रकट किया और माँ तारा के मुख से सूर्य का आविर्भाव हुआ। और उसके बाद माँ के मुख से तारामंडल और नक्षत्रों का आविर्भाव हुआ। ऐसे ही हमारे पृथ्वी को रोशनी मिली थी। अब जो मैं कह रहा था, इसके बाद ऋषि वशिष्ठ जो थे वो तिब्बत गए और गौतम बुद्ध ने ऋषि वशिष्ठ को ये कहा कि आप माँ तारा की पूजा वामाचार मार्ग से कीजिए, जिसमें मध, मांस, मदिरा इन सब का उपयोग होगा, और एक माँ की मूर्ति बनाइए। कैसे कैसे और उन्होंने, जब ऋषि वशिष्ठ चले गए तो गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया और उन्होंने एक माँ का रूप देखा, जिसमें माँ तारा नग्न थी और उनके, आप कह सकते हैं, गोद में एक महादेव का शिशु अवतार था। महादेव शिशु के रूप में थे और वो माँ के स्तन से स्तनपान कर रहे थे। ऐसा रूप गौतम बुद्ध ने देखा और ये उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बताया था। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ यहाँ पर आए और 3 लाख साल तक माँ तारा के मंत्र का जाप किया। 3 लाख साल। 3 लाख साल तक उन्होंने माँ तारा के मंत्र का जब जाप किया, एक मूर्ति बना के स्मशान में। और ये भी मैं बोल दूं, ये स्पेसिफिक मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिसको हम लोग बंगाली में ना, एक पेड़ है जो इस पेड़ से माँ तारा के मंदिर का बहुत रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग श्वेत शिमुल वृक्ष बोलते हैं। मतलब शिमुल के सफेद शिमुल का फूल, उसका पेड़, उसके नीचे नीचे ही उन्होंने मूर्ति स्थापित की थी। और आज भी अगर आप, और यहाँ इसका महत्व आपको बाद में मैं बताऊंगा। इसके बाद क्या हुआ, जब माँ तारा उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने एक बहुत ही उग्र रूप माँ का देखा और वो ऋषि थे तो वो सहन कर गए। उन्होंने कहा कि माँ, तुम एक अपना शक्ति का कुछ अंश इस मूर्ति में छोड़कर जाओ, ताकि आने वाले समय में तुम्हारी पूजा हो सके। तो माँ ने वैसा ही किया और ऋषि वशिष्ठ ने भी वैसी ही एक मूर्ति, जैसे ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम मुझे वैसे रूप में दर्शन दो जैसे गौतम बुद्ध ने तुम्हारी छवि ध्यान में देखी थी। तो माँ ने शिशु महादेव को स्तनपान कराते हुए वैसे ही रूप में ऋषि वशिष्ठ को दर्शन दिया। उसके बाद जब ऋषि वशिष्ठ चले गए, और एक बात मैं बता दूं, ऋषि वशिष्ठ ने तंत्र साधना की। तंत्र साधना में एक मार्ग आता है जिसको हम लोग पंचोमुंडी आसन बोलते हैं। पंचोमुंडी आसन मतलब अ, पांच तरह के जानवरों का पांच तरह के जानवरों का सर, इसका एक घेरा बना के उसमें उसके बीच में बैठ के साधक तपस्या करेगा।
अब पंचमुंडी का आसन में क्या क्या रहता है, एक इंसान का सर, जो ब्राह्मण नहीं तो चंडाल उसका सर, एक बंदर का सर, एक सांप का सर, एक अ, एक आप बोल सकते हैं उल्लू का सर, और एक जिसको हम लोग बेजी बोलते हैं, जो सांप खाता है वो उसका सर, जो सांप खाता है उसका सर। इन पांचों के सर से, नहीं तो कहीं पे आपको उसकी जगह सियार का भी सर इसका वर्णन मिलता है। इन पांचों के मूंड से जो एक आसन बनता है, इस आसन को बना के इसके ऊपर बैठ के ही ऋषि वशिष्ठ ने माँ तारा की साधना की थी, जिसको आज के समय वशिष्ठ आसन बोलते हैं। और ये आसन आज भी माँ तारापीठ के श्मशान में है, और वो पेड़ भी आज तक है। तो इसके बाद ऋषि वशिष्ठ को माँ ने कहा कि तुम मेरा एक यहाँ पे पूजन करो, उसके बाद चले जाओ। वो इसके बहुत सालों बाद एक जमींदार थे, या आप कह सकते व्यवसाय थे, जो नाव से अपना व्यापार करते थे, उनका नाम था जयद्रथ। तो एक दिन वो द्वारका नदी के धार से जा रहे थे, और जाते वक्त उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत धन रत्न संपत्ति इकट्ठा कर ली थी अपने व्यापार से, लेकिन वहां से जाने के वक्त बहुत, तभी के टाइम में रोग बहुत था और उपचार कम था, इसीलिए उनके जो बेटे थे जयद्रथ के, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जयद्रथ ने सोचा मैं इसको वैद्य को दिखाऊंगा और इसको जीवित करूंगा, तो उन्होंने जो मरे हुए इंसान को जीवित करूंगा, यही एक अलौकिक घटना है। अभी अब मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र के जो नाविक थे नाव के, उनको कहा कि मेरे पुत्र के शरीर को पूरा घी से मल दो, ताकि उसके शरीर में कोई कीड़ा ना बैठे और उससे गंध ना आए। वैसे अवस्था में जब वो द्वारका नदी के सामने बैठे, वहां पे वो कार्तिक अमावस्या की पूर्णिमा थी, उस दिन बैठ के उन्होंने बहुत देर तक अपने बेटे के बारे में सोचते रहे। तभी माँ तारा एक बालिका के रूप में उनके सामने आई, और जब वो आई तब उन्होंने पूछा कि जयद्रथ से उन्होंने पूछा कि तुम आप इतना इतना सामान लेके नाव से आ रहे हैं, तो आपके नाव में क्या क्या सामान है। तो अब सोच ही सकता, आप सोचिए एक पिता जिसका पुत्र अभी मरा हो, लेकिन उसको अभी वो जीवित करने का उपाय सोच रहे हैं, उस मानसिक स्थिति में रविंद्र जयद्रथ ने कहा कि मैं छाई लेके जा रहा हूँ, तो भस्म लेके जा रहा हूँ, या बंगाली में इसको मैं छाई लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने वहां बोला छाई नहीं रखी, मतलब मैं भस्म लेके जा रहा हूँ। तो उस बच्ची ने कहा ठीक है, और बच्ची चली गई। जब वो अपने नाव में लौटे तो देखा उन्होंने जितना सोना गहना धन संपत्ति इकट्ठा की थी, वो सब राख बन गया है, वो सब राख बन गया है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद जब नाविक जो उनके साथ थे, जब वो खाना बना रहे थे, तो उन्होंने सोल माछ, आप जानते ही होंगे सोल माछ जो जिसको हम लोग आज खाते हैं, माँ आज भी माता के मंदिर में जिसका पूजा पूजा चढ़ता है जो मछली, तो उनके पास वो मछली थी और उनका शिकार पे तो मछली मर गई थी। तो द्वारका नदी का जो स्रोत था, वहां से स्रोत जाके कुंड में मिलता था, जिसको आज के टाइम में वशिष्ठ कुंड बोलते हैं। जब उन्होंने उस कुंड के पानी में उस मरी हुई मछलियों को डुबाया, आश्चर्य घटना से वो मरी हुई मछली जिंदा हो गई और नदी में तैर के चली गई। तो इसके बाद जब नाविकों ने ये बात जयद्रथ को बताई, तब उन्होंने समझा कि रात को जो बालिका मेरे पास आई थी वो स्वयं माँ तारा थी, और उन्होंने उस रात माँ को पुकारा, और उसी रात को माँ ने जयद्रथ को सपना दिया कि कल जब तुम उठोगे, तुम्हारी जो जितनी भी संपत्ति राख बन गई थी वो फिर तुम्हें वापस मिल जाएगी, और कल तुम अपने बेटे के शव को ले जाना द्वारका नदी के स्रोत पे, और वशिष्ठ कुंड का पानी उसके ऊपर छिड़कना, तो वो जीवित हो जाएगा। तो दूसरे दिन माय बैड, जमींदार जयद्रथ ने ऐसा ही किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने द्वारका नदी का पानी अपने बेटे के ऊपर छिड़का, तो उनका बेटा भी जिंदा हो गया, और इसके बाद वो माँ के प्रति बहुत आसक्त हो गए, और वो माँ के अनन्य भक्त बन गए। तो उसके बाद से उन्होंने माँ की पूजा आराधना आरंभ की। फिर एक दिन उनको माँ ने स्वप्न दिया कि राजन, इधर जहाँ पे तुम जाओ, देखना श्वेत शिमुल वृक्ष के नीचे मेरी एक मूर्ति तुम्हें मिलेगी। उस मूर्ति को वहां पे श्मशान में एक मंदिर बनाना और उसमें उसका स्थापन करना। जब वो जंगल में गए, तो जहाँ पे माँ ने बोला था
ठीक श्वेत शिमूल वृक्ष के नीचे उन्हें माँ की एक मूर्ति मिली, जिसका पूजन पहले ऋषि वशिष्ठ ने किया था। और आप ये आपको पता ही होगा कि जहाँ पे माँ रहते हैं और सतीपीठ होगा, वहाँ के भैरव भैरव रहेंगे। कुछ ही दूर पर वहां से उन्हें चंद्रचूड़ शिव मिले, जो आज भी तारापीठ में है, वही माँ के भैरव हैं। तो वो दोनों उनको मिले। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर माँ का बनाया। फिर फिर जब इसके बाद टाइम कटा और बहुत सालों बाद जब फिर माँ का जब मंदिर स्थित हुआ, अब माँ का ये मंदिर तंत्र साधना के लिए बहुत प्रमुख था, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी तंत्र का बहुत चलन था। और बंगाल भी तंत्र का, आज भी बंगाल तंत्र का महासूत्र है, क्योंकि यहाँ से ही बड़े बड़े साधक और तांत्रिक जन्मे हैं इसी भूमि पर। तो आज भी बहुत साधु तारापीठ के स्मशान में रहते हैं और माँ की साधना करते हैं। और तभी के टाइम में और साधना होती थी माँ की, जिसमें तांत्रिक नर मुंडों को लेके उसके ऊपर बैठ के साधना करते थे। मतलब अगर हम और आप होंगे तो हम लोग सोचेंगे कि नर मुंड मतलब एक मानव का मुंड जो मर गया है, उसके ऊपर सिंदूर लगा के आज भी साधना होती है। तो इसके बाद और भी आप सोचेंगे तो सात्विक रूप से भी माँ की पूजा होती है। आज के टाइम में भी माँ के मंदिर में माँ को बलि चढ़ती है, जिसमें बकरा है और मछली है, इन दोनों की बलि माँ को चढ़ती है। आपको ये भी बता दूं, तभी के टाइम में जो साधक थे उन्होंने माँ को बहुत बार देखा है कि रात में श्मशान में माँ तारा नग्न अवस्था में घूम रही है, एक नर मुंड में बकरे का रक्त पान करते हुए शमशान में। और आज भी अभी आपको पता ही होगा कि कुत्ते और सियार कभी भी एक साथ नहीं रोते, ये कभी भी एक साथ नहीं रोते। ये मुझे नहीं पता। ये प्रकृति का अलग ही नियम है कि ये दोनों जानवर कभी भी एक साथ नहीं रोएंगे, ये रोएगा तो ये नहीं और ये रोएगा तो ये नहीं रोता। लेकिन आज भी जो तांत्रिक शमशान में रहते हैं वो ये बात बोलते हैं कि जब भी रात के वक्त कभी भी आपको आपको ये सुनाई दे कि कुत्ते और सियार, सोचिए इतने मॉडर्न टाइम में, जहाँ पे आज के टाइम में तारापीठ का श्मशान एक मॉडर्न श्मशान बन गया है, तो वहां पे आज भी सियार रहते हैं। तो वहाँ के तांत्रिक लोग पहले भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं, जब भी आपको सुनाई दे कि सियार और कुत्ते एक साथ रो रहे हैं, आपको ये समझ जाना चाहिए कि माँ तारा अभी श्मशान के अंदर प्रकट हो चुकी है। और जब भी रात को आपको सुनाई दे, और वो लोग ही ये कहते हैं कि माँ तारा रात को जब भी प्रकट होती है तो वो घूमती है कि वो दुष्ट आत्माओं से अपने जो संतान उनकी सच्चे भक्ति से साधना करे उनकी रक्षा के लिए। तो ऐसे ही हम लोग के बहुत प्रिय माँ के अवतार श्री तारा माँ तारा का मंदिर स्थापित हुआ था। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, मैं बहुत पहले एक बार तारापीठ गया था, वहाँ के शमशान में घूमने गया था, लेकिन वहाँ पे जो बॉडी जलता है वो पूरी तरह से नहीं जलता है। हाँ, इधर उधर बहुत, किसी का हाथ गिरा हुआ रहता है, किसी का पैर गिरा हुआ रहता है, मैंने देखा है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको इतना पता होगा कि जो अघोरी होते हैं वो चिता का मांस खाते हैं, मानव का जला हुआ मांस। तो ये जो हड्डी है, अब देखिए तारापीठ का जो श्मशान है वो आज के टाइम में हो या पहले के टाइम में हो, वो हर समय साधकों के लिए एक मार्ग बनता रहा है। आप एक सात्विक साधक हैं तो आप फूल चंदन से माँ की पूजा कर सकते हैं। आप वामाचारी साधक हैं तो आपके लिए भी माँ का मंदिर खुला है। आप अगर तंत्र साधक हैं तो आप अगर श्मशान में जाइएगा, तंत्र में बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें मानव के शरीर के बहुत अंग लगते हैं, तो आपको वो तारापीठ में ऐसे ही मिल जाता है आज के टाइम में, जैसा आपने कहा। और नर कपाल जो पड़ा रहता है वो कपालिकों के काम आता है। तो ऐसे ही माँ तारा अपने हर संतान का ही ख्याल रखती है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये मंदिर हम इंसानों में इतना प्रचलित कैसे हुआ? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर हम जैसे आज के समय में लोग तंत्र का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है तंत्र मतलब ही उनका कोई नुकसान कर देगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये तंत्र शास्त्र अगर नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं होता। आपको इतना जानना चाहिए, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, कि तंत्र शास्त्र आया कैसे हम लोग के पास। नहीं, ये मुझे हम लोग के तंत्र में 3 प्रमुख किताबें हैं, यमलवैस तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, तंत्र राज तंत्र। ये तीनों तंत्र कैसे निर्माण हुए? हमारे जो महादेव के रूप है सदाशिव, वो इस दुनिया के बाहर है, वो इस दुनिया के ही बाहर है। तो सदाशिव ने अपने मुखों से
और उनके मुख से हमेशा तंत्र किताब में लिखी हुई मंत्र क्रिया की विधि ये निकलता रहता है। तो ऐसा कहते हैं कि महादेव ने ये ज्ञान माँ काली को दिया, और माँ काली ने ये ज्ञान जब गणेश भगवान को दिया तो गणेश भगवान ने इन तीनों किताबों की रचना की। लेकिन महादेव ने जब देखा कि ये तीनों किताबें अगर किसी के भी हाथ लग जाए तो वो दुनिया के ऊपर शासन कर सकता है, उसके बाद उन्होंने ये तीनों किताबें छुपा दी और ये ताकि ये किसी को ना मिले। तो इसके बाद ये मंदिर और कारण से प्रचलित हुआ। देखिए, आपको इतना जानना चाहिए कि देवी देवता की बोलवे तो शुरू करना चाहिए, बोलो काट बेटा। तो ये मंदिर आपको इतना जानना चाहिए कि अब आपने हमेशा सुना होगा अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से, कि भगवान अपना भक्त खुद चुन लेते हैं। तो कोई भी मंदिर आप सुनिएगा, कोई भी मंदिर एक व्यक्ति या एक भक्त के बिना नहीं बना। आप अगर वृंदावन जाइएगा आपको गोस्वामी जी मिलेंगे, कविराज मिलेंगे, बहुत। आप अगर काशी जाइएगा तो वहां भी काशी के जो मतलब जीवित शिव, जिसको हम लोग बंगाली में जयंतो शिव, मतलब जो बोलते हैं कि वो स्वयं शिव थे, वो एक थे त्रैलंग स्वामी, ये थे कामाख्या में कंदू कलाई थे। ये इन भक्तों ने और अपने मंदिरों के अपने पीठ की भव्यता और बढ़ाई है। ऐसे ही तारापीठ में एक व्यक्ति जन्मी, तारापीठ से कुछ दूर आज भी आटला ग्राम है, तो आटला ग्राम में सर्वानंद चट्टोपाध्याय के पुत्र वामाचरण चट्टोपाध्याय ने जन्म लिया। और इनका जन्म जब ये जन्मे तो कहते थे, ये कहा गया है कि माँ तारा के ही पुत्र, माँ तारा और भोले बाबा ये उनके ही पुत्र थे। और माँ ने इनको मानव रूप में जन्म दिया ताकि ये अपनी चेतना जगा सके और तारापीठ का नाम प्रसिद्ध कर सके। और लोग ये भी कहते थे कि ये स्वयं भैरव है। जो बामा खैपा थे, जो बामा चरण को आज जो बामा खैपा, आपने सुना ही होगा बामा खैपा का नाम। बामा खैपा का नाम। तो इन्हीं की वजह से ही तारापीठ आज इतना प्रसिद्ध है। और इन्हीं की वजह से ही मंदिर। तो ये माँ तारा कौन है? देखिए, माँ तारा माँ काली का ही एक उग्र स्वरूप है। और माँ तारा का पूजा हिंदू धर्म में भी होता है और बौद्ध धर्म में भी होता है। और इसके बाद माँ तारा का बहुत सारा रूप है, जैसे वज्र तारा, उग्र तारा, नील तारा या नील सरस्वती, जो दोनों नाम है, जो भी आप कह सके। मतलब इतने सारे रूप का भी मंदिर भी है? मंदिर नहीं है। जिस रूप का यहाँ तारापीठ में माँ तारा के जिस प्रमुख रूप का पूजा होता है वो उसका नाम है नयन तारा। नयन तारा इसलिए, या करुणामयी तारा आप बोल सकते हैं, या दयामयी तारा, माँ के तीनों नाम है। क्योंकि नयन तारा क्योंकि माँ सती का तीसरा नेत्र यहाँ पे गिरा था। और 10 महाविद्याओं में भी माँ तारा 10 महाविद्याओं की द्वितीय देवी है। माँ तारा का संबंध जैसे धार्मिक पूजा से है, वैसे ही माँ तारा का संबंध तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। और इनकी साधना वामाचार मार्ग से की जाती है। वामाचार मार्ग मतलब जिसमें मद, मांस, मैथुन और मुद्रा, इन पांचों का पंचमकर जिसको हम लोग बोलते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल होता है। इन चीजों को इनके पूजा में इन पांचों चीजों का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये तंत्र की देवी मानी जाती है। और इनका निवास स्थल स्मशान है। तो ये बामाचरण चट्टोपाध्याय माँ के इतने बड़े भक्त कैसे बने और उनका नाम बामा खापा कैसे पड़ा? तो अगर मैं अभी आपको बामा खापा की या जिसको आपने पहले कहा बामाचरण चट्टोपाध्याय की पूरी कहानी सुनाने जाऊंगा जन्म से लेकर अंत तक, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये इसके लिए तो इससे अच्छा है कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बामा खापा की पूरी का लाइफ स्टोरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। हम लोग ये बामा खैपा की जो कहानी है ये हम लोग अगले भाग में सुनेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों को बामा खैपा की लाइफ स्टोरी जाननी है तो हमारे चैनल शिव पुत्रास के साथ जरूर जुड़े रहें।